इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक उद्योग, इंडस्ट्रीज। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सामान्य परिचय आ जाएगा, भाई औद्योगिक क्या है, किस प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं वगैरह। फिर उद्योगों को प्रकार देखेंगे, कौन कौन से प्रकार है भाई, जैसे कागज़ उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है और नमक उद्योग है, डेयरी उद्योग है, रासायनिक उद्योग है। तो ये सारे वर्गीकरण आएंगे। फिर औद्योगिक का विकास कौन सी संस्थाओं द्वारा होता है, कौन सी नीतियाँ हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स हैं, कौन से पार्क हैं, और राजसिको, रिको, आरएफसी, वित्त कंपनी वगैरह, ये सारी देखेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यानी तथ्य जिन पे भी बात करेंगे। तो मैं जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं, पहले समझना है फिर नोट्स बनाने हैं। पहले सामान्य परिचय है। तो परिचय में कोई खास बात है नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। लिखना यह है, वर्तमान राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र हैं। यानी जिले कितने हैं, अब तो खैर काफ़ी हो गए, तो कईयों में दो दो भी हैं उद्योग। यानी हर एक ज़िले में एक उद्योग केंद्र होता है जो वहाँ के सारे उद्योगों को देख रेख करता है, उनको ऋण देता है, उनको ब्याज पे पैसे देता है, जिससे उद्योगों का बढ़ावा मिले। तो उद्योग केंद्र वे होते हैं। और 8 उपकेंद्र हैं, यानी 36 तो बड़े उद्योग केंद्र हैं और 8 छोटे हैं। ठीक है। फिर है कि बस ये लाइन लिखनी है। फिर वर्गीकरण आकार के आधार पर देखेंगे, विनिर्माण के आधार पे, और स्वामित्व यानी राज्य सरकार के भी हैं, कुछ प्राइवेट उद्योग भी हैं, इस प्रकार। अब आकार के आधार पे देखेंगे। अब क्या लिखना है, उद्योगों का वर्गीकरण लगाना है, ये कुछ भी नहीं लिखना। पॉइंट 1 लिखना है, आकार के आधार पर। फिर ये टेबल बना देनी है। इसमें क्या है, उद्योगों के प्रकार है सूक्ष्म, बिल्कुल छोटे उद्योग, जैसे कि अपन यहीं से नॉर्मल लगा लो, जैसे कि गूदड़ी बनाते हैं या फिर मटकी बनाते हैं, तो वो सूक्ष्म में आएगा। फिर लघु उद्योग आता है, जैसे माचिस के पैकेट बनाते हैं, तो वो लघु में। फिर मध्यम में कुछ बड़े आते हैं, जैसे कि क्या बना दिया, खिलौने बना दिए, बड़े बड़े खिलौने बना दिए, तो उस प्रकार से। अब पूंजी, निवेश और टर्नओवर। पूंजी का मतलब और निवेश का मतलब होता है कि अपन ने इतना तो दिया और आता कितना है, यानी इतना आया। तो सूक्ष्म में अपन 1 करोड़ लगाएंगे तो आएंगे 5 करोड़। लघु में 1 से 10 करोड़ लगाएंगे तो 5 से 50 करोड़ आएंगे। और मध्यम में 10 से 50 करोड़ लगाएंगे तो 50 से 250 करोड़ आएंगे। अब कैसे हो रहा है, अब देखो, ये 1 है, याद कैसे करना है, 1 से 5, 3 प्रकार के हैं, 1 से 5 हो गए। ठीक है। अब 1 को किससे गुणा किया, 5 से, तो 5 हो गया। अब देखो, अब 1 से 10 आ गया, तो इसको 50, 5 से 50 कैसे करना है, 1 को 5 से गुणा करो 5, 10 को 5 से गुणा करो 50। फिर क्या होगा, फिर यहाँ 10 से 50 है, तो 10 को 5 से गुणा करो 50, 50 को 5 से गुणा करो तो 250। तो हर एक चीज़ को ये डाटा याद रखना है, इसको 5 से गुणा करेंगे तो अगली चीज़ आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी पूछ ले तो लिख लेनी है मतलब। फिर विनिर्माण के आधार पे, डायरेक्ट ये लिखनी है, विनिर्माण के आधार मतलब बनाने का तरीके से। तो कृषि आधारित, यानी कृषि के जितने भी उद्योग हैं, चीनी उद्योग आ गए, या फिर चाय का उद्योग भी कृषि पे आधारित होता है, या फिर जूस का उद्योग, मतलब ऐसे उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग तो मेन है। तो ये कृषि आधारित हो गए। खनिज आधारित हो जाएंगे शायद सीमेंट उद्योग, ऐसे खनिज आधारित होंगे। वनोत्पाद आधारित उद्योग आ जाएंगे, इंजीनियरिंग उद्योग आ जाएंगे, टायर वगैरह बनाना, सीपीयू वगैरह, मोबाइल वगैरह। रासायनिक उर्वरक उद्योग आ जाएंगे, डीएसपी कुछ है ना, खाद वगैरह बोलते हैं इनको, नाइट्रेट वाला खाद, ये वगैरह। फिर आते कृषि आधारित। अब देखो, विनिर्माण में कृषि आधारित देखेंगे। अब देखो, कृषि आधारित देखेंगे, कृषि आधारित क्या क्या है, और याद भी रखना है, इनमें से पूछ सकता है वो कि कृषि आधारित निम्न में से कौन सा नहीं है। एक अलग दे देगा, इसमें सीमेंट उद्योग जोड़ देगा, और 3 ऑप्शन ये रहेंगे, तो ऐसे भी पूछते हैं। तो सबसे पहले अपन कृषि आधारित में पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग, सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर चीनी उद्योग है इम्पोर्टेंट, फिर ऊन उद्योग भी है, कृषि आधारित पे ही आएगा। फिर वनस्पति घी और सरसों तेल देगा देखेंगे। फिर डेयरी उद्योग
देखेंगे, बायोडीजल देखेंगे, जैतून तेल उद्योग देखेंगे। तो ये सब देखेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है अपना टॉपिक। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट हेडिंग लगानी है साइड में, सूती वस्त्र उद्योग। जैसे हेडिंग में नंबरिंग इसकी हो रही है ना, उसी प्रकार से करना। नहीं अपन तो कंफ्यूज हो जाएंगे पहले क्या लगाएंगे फिर। तो 1 नंबर लगा के सूती वस्त्र उद्योग। पूछता है सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल क्या होता है? कपास होता है। लिखना ही है ऐसे कैसे लिखनी है, प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा कॉटन मिल्स, याद होनी चाहिए। अगर पूछे ऐसे कैसे पूछे प्रथम सूती वस्त्र मिल, तो कृष्णा कॉटन मिल्स। फिर इसकी स्थापना यहाँ से लिखनी है, स्थापना 1989 में ब्यावर अजमेर में। फिर आगे लिखना संस्थापक, तो दामोदर केवल लिखना दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन, याद होना चाहिए ये भी चीज। 1989 ब्यावर अजमेर में, ये भी याद होना चाहिए। फिर अब देखो, अब प्रकार आते हैं इनके, सार्वजनिक और सहकारी। सार्वजनिक सूची वस्त्र मिल, एक तो है एडवर्ड ब्यावर में, डेट नहीं लिखनी, पहले लिखनी है एडवर्ड ब्यावर में, दूसरी लिखनी है विजयनगर ब्यावर में, महालक्ष्मी ब्यावर में। अब देखो इसको कैसे लिखनी है, एडवर्ड मिल कोमा ब्यावर मिल कोमा महालक्ष्मी। इसको लिखना कैसे है, सार्वजनिक सूती वस्त्र उद्योग, सार्वजनिक सूती वस्त्र उद्योग ऐसे तीर लगाया, एडवर्ड मिल ब्यावर विजयनगर महालक्ष्मी, तीनों को ऐसे करके नीचे लिख देना है ब्यावर, क्योंकि तीनों की तीनों ब्यावर में है। तो एक लाइन में ये हो जाएगा पूरा। फिर सहकारी मिल, सहकारी मिल में फिर भी ये टेबल बनानी पड़ेगी। तो सहकारी सूती मिल वस्त्र मिल ऐसे लिख के, तो राजस्थान सहकारी मिल केवल लिखना है राजस्थान सहकारी मिल, तो गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है, डेट नहीं लिखनी। फिर दूसरी लिखनी है गंगापुर सहकारी मिल, भीलवाड़ा में है, डेट नहीं लिखनी। श्री गंगानगर सहकारी मिल हनुमानगढ़ में, ये हनुमानगढ़ में है। फिर है गुलाबपुरा स्पिनिंग एंड जीनिंग सहकारी मिल्स। अब राजस्थान सहकारी मिल्स जो गुलाबपुरा भीलवाड़ा वाली है ना, प्रथम सहकारी सूती वस्त्र मिल है, ये लिख लेनी है। अगर पूछे प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है, तो गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है, वो पूछेगा ऐसे। अब कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा कि श्रीगंगानगर है लेकिन है हनुमानगढ़ में। तो क्या हुआ था, जैसे राजस्थान था ना, पूरा हनुमानगढ़ नहीं था, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर मिलके केवल श्रीगंगानगर ही था। तो मान लीजिए कि श्रीगंगानगर यहाँ पे है, हनुमानगढ़ यहाँ पे है। तो पहले तो श्रीगंगानगर पूरा यही था, यहाँ पे क्या है, ये मील थी श्रीगंगानगर के नाम से रख दी। बाद में विभाजन हुआ हनुमानगढ़ का, तो ये हनुमानगढ़ बन गया और यहाँ श्रीगंगानगर, तो हनुमानगढ़ में ही रह गई वो मील, फिर हनुमानगढ़ में आई गई तो वो मील, ये लिखनी है। अब स्पिन फेड के स्टार लगा के लिखने हैं ऐसे के, स्पिन फेड राजस्थान स्टेट कॉरपोरेशन स्पिनिंग एंड जीनिंग, जी है ये, सी नहीं है, मिल्स फेडरेशन लिमिटेड, इसको इंग्लिश में लिखना है। और स्थापना लिखनी है 1 अप्रैल 1993 में जयपुर में है। और सहकारी मिलों का संघ है ये, सहकारी मिलों का संघ का मतलब ये जितनी भी सहकारी मिलें है ना, ये सारी मिल के स्पिन फेड बनाते हैं। मतलब क्या है स्पिन फेड का, ये सभी सहकारी मिल है ना, केवल ये मिल के और ये स्पिन फेड बनाती है, बस और कुछ भी नहीं है। अब देखो महत्वपूर्ण बिंदु ये लिखनी है, सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है तथा, अब देखो कैसे लिखना है, सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है तथा परंपरागत उद्योग है, सबसे बड़ा और परंपरागत उद्योग है, लिखना है ये कृषि आधारित सबसे बड़ा और परंपरागत उद्योग है, बस इतना लिखना है। फिर अगले पॉइंट में ये महिलाएं वाला पॉइंट नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना है दूसरे पॉइंट में, महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड कहाँ पे है, पाली में है, और ये भी सूती वस्त्र से ही रिलेटेड है। डेट लिखनी है 1940 में है वैसे तो, लेकिन 39 या फिर 40 कर देना, 40 जल्दी याद रहेगा तो इसलिए 40 कर देना। तो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल महाराजा उम्मेद मिल्स। पूछे सबसे पहली कौन सी है, तो द कृष्णा कॉटन मिल्स ऊपर 1889 में थी, और दामोदर दास ने राठी ने और कर्नल डिक्सन ने बनाई थी, ब्यावर अजमेर में थी, वो तो पहले पड़ गए। और सबसे बड़ी पूछे तो ये ये मिल्स आएगी कहाँ पे है, पाली में है, और डेट 1940 कर देना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता 39-40 से, डेट याद रहेगी 40 से, थोड़ा सा ये फर्क है। डेट तो दूर दूर आएगी, 1965 आएगी, फिर 39 आएगी भी तो 1912 आएगी, ऐसे दूर दूर जाएगी तो अंदाज़ा लग जाता है सही का। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी
मैनचेस्टर वस्त्र नगरी सबको पता है, टेक्सटाइल सिटी कम है तो टेक्सटाइल सिटी भी याद रखना है। फिर उभरता हुआ वस्त्र नगर भिवाड़ी है, ये भी लिख लेनी है साइड में ही। फिर अगला उद्योग आता है चीनी उद्योग। कच्चा माल याद रखना है, गन्ना और चुकंदर क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब मिले, अब चीनी मिले उद्योग यहाँ पे टॉपिक लगा दिया, तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे मैप बनाओ और लिखो मेवाड़ शुगर मिल 1932, डेट लिखनी है इसकी, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। मैं कौन बांध रहा है। अब देखो मेवाड़ शुगर मिल्स, अब पहले इसकी जगह लिखो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, यहाँ पे लिखनी है, फिर डेट नीचे लिखनी है 1932, और प्रथम निजी मिल भी लिखो तो लिख देना। फिर उदयपुर शुगर मिल्स, ये तो मत लिखना चाहिए इसे, ये लिख लें, ये मत लिखना, ये लिखनी है। गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर में है, ठीक है, इसकी डेट भी मत लिखना। ये प्रथम सार्वजनिक मिल है, इसको भी लिखना। केशवराय पाटन, ये भी लिखनी है, बूंदी में है, डेट नहीं लिखनी। सहकारी मिल है, पहली बात तो ये हो ही गई, निजी सार्वजनिक सहकारी, ऐसे याद रख लेना। मैं तो मेन तो बात ये है जगह याद होनी चाहिए, और जो डेट में लिखवा रहा हूँ ना, मैं के एक्स्ट्रा में नहीं लिखवा रहा, ये पूछता है तो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, तो ये पूछता है ये डेट। अब ये तीर का चिन्ह क्यों लगा रखा है, तो इसको ऐसे लगाना है, ये प्रथम सहकारी मिल है ही श्री गंगानगर से, यहाँ से तीर का चिन्ह ऐसे लगाना है, और फिर एक नोट लिखना है कि इस मिल से, यानी गंगानगर मिल से लिखना है ऐसे, गंगानगर मिल एकमात्र शुगर मिल है जहां 1968 में ऐसे के ऐसे अंडरलाइन करता है, में चुकंदर व गन्ने से चीनी बनाई जाती है, ये तो है ही, और यहीं से ऐसे लिख देना शराब भी बनाई जाती है। चुकंदर, वो पूछता है किस मिल से चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, तो एकमात्र मिल थी गंगानगर, तो गंगानगर चुकंदर से और गन्ने से चीनी बनाई जाती है, और 1968 में ही शराब भी बनाई गई थी, इससे आगे आएगी वो थोड़ी सी बात, तो यहीं पे ऐड कर देना। तो अभी देख ही लो ना, गंगानगर शुगर मिल से देसी शराब का निर्माण होता था। साथ में अब एक बारी और कर देना, या तो इसको ऐसे लिख लेना, या फिर इस पे ही ऐसे तीर का चिन्ह बना के देसी शराब का निर्माण 1968 में हुआ था, 1968, और एक चुकंदर गन्ने से चीनी यहाँ पे लिख देना, चुकंदर गन्ने से चीनी, तो वो भी 1968, और एक दी हाई टेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री है धौलपुर में, यह है कांच का उद्योग, कांच उद्योग, तो ये भी लिख लेना बस, ये और इन दोनों को नहीं लिखना। अगर ये लाइन नहीं लिखते ना तो ऐसे लिख देना, ये तो गंगानगर शुगर मिल, ये देसी शराब निर्माण 1968 में, फिर लिखनी है चुकंदर व गन्ने से चीनी बनाई गई, यहाँ से यहाँ पे लिखनी है ये चीज़ गन्ने वाली, और ये लिखनी है धौलपुर में, ग्लास फैक्ट्री कहाँ है, धौलपुर में, याद रखनी है। फिर ऊन उद्योग तीसरा हो गया। आधार को नहीं लिखना। ऊन उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में, सर्वाधिक ऊन उत्पादन राजस्थान 1 नंबर पे आता है, तो लिखना है 47 पॉइंट यानी 48%, यानी 47.98 कितना हो गया, 48% ही लिखना है, 47.98 नहीं लिखना, याद नहीं होगा, केवल 48% लिखना है, क्वेश्चन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर नहीं लिखना। फिर प्रथम ऊन उद्योग, अब देखो प्रथम प्रमुख ऊन उद्योग तो मत लिखो, वैसे ऊन उद्योग पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ प्रमुख ही है। केंद्र ऊन बोर्ड जोधपुर में, एक तो ये लिखनी है यहाँ पे। फिर क्या लिखनी है, सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर में, केवल राजस्थान में पता है अपन को, राजस्थान की पढ़ेंगे, भारत में तो पढ़ भी नहीं रहे, तो सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर में है। फिर सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर की है, याद रखना है, और स्टेट वूल मिल बीकानेर की है। ऊन प्रशिक्षण केंद्र जयपुर का है। फिर है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अभी के नगर टोंक में, मेरे को तो याद था ये जितने भी बोल रहा हूँ मैं, तो ये लिखना है और ये नहीं लिखना। अब देखो सर्वाधिक ऊन उत्पादन जोधपुर में होता है, क्योंकि जोधपुर में सर्वाधिक भेड़ वगैरह भी हैं। सबसे बड़ी ऊन मंडी तो जोधपुर में उत्पादन होता है, तो बीकानेर में बेचेंगे, ऊपर जाके बेचेंगे। स्टेट वूल मिल बीकानेर में है। ऊन प्रशिक्षण केंद्र, अब प्रशिक्षण केंद्र जो होता है सारे राज्य का प्रशिक्षण होता है, तो राजधानी में ही होगा, तो जयपुर में है। भेड़, अब भेड़ नाम ही 2 अक्षर का है, ऊन भी नाम 2 अक्षर का है, तो टोंक में भी 2 अक्षर का ही नाम है, और अभी का नगर तो याद होना ही चाहिए। और ये तो मत लिखना, अपने से रिलेटेड नहीं है ये सारी चीज़ें। फिर चौथा नगर पॉइंट लगाना वनस्पति घी एवं सरसों तेल, तो प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन बनता है सबसे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो यही बनेगा। वरना फैक्ट्री है भीलवाड़ा में, स्थापना नहीं लिखनी, तो केवल भीलवाड़ा याद होना चाहिए। सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में होता है, लेकिन सर्वाधिक घी और सरसों का घी और तेल सर्वाधिक उत्पादन जयपुर एक साथ ही लिखना है। फिर तेल के प्रमुख कारखाने, सरसों तेल कारखाने लिखना है। चंबल, अब देखो कैसे लिखना है, चंबल वीर बालक नेताजी एक साथ जयपुर में है, तो यहाँ पे लिखना है चंबल वीर बालक नेताजी। इन दोनों को गोला करके या फिर ऐसे, जैसे चंबल वीर बालक नेताजी ये लिखे, इसको ऐसे करके और नीचे लिख देना जयपुर में, कोमा लगा के इंजन मार्ग को लिखना है और फिर नीचे लिखता है ना भरतपुर, ऐसे लिखनी है, ऐसे शॉर्ट हो जाएंगे। ऐसे तो बिना काम में पेज भी भरेगा और लंबा भी नोट्स होंगे, तो शॉर्ट तो बनाना ही है। डेयरी उद्योग में क्या करना है, सर्वाधिक विकास बस इतना ही लिखना, सर्वाधिक विकास जयपुर में। और राजस्थान डेयरी विकास निगम ये जयपुर में है ही। सर्वाधिक विकास और डेयरी विकास निगम दोनों जयपुर में एक साथ एक लाइन में फिट कर देनी है बस। और एक ये लिख लेना RCDF, राजस्थान कोऑपरेशन डेयरी फेडरेशन को डेयरी विकास निगम के स्थान पर बना, यानी ये है डेयरी के विकास के लिए संस्था है ये, बस इतनी शीर्ष संस्था जयपुर में है, बस इतनी सी। फिर ये तो मेरे हिसाब से मत ही लिखना, कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है। फिर बायोडीजल छठे पॉइंट पे आता है, बायोडीजल जैव ईंधन है। जैव ईंधन का मतलब होता है, बायोडीजल का मतलब होता है, बायोडीजल का मतलब एक तरीके से डीजल बनाने। अगर बायोडीजल का, बायो का मतलब होता है जैव, देखो बायो का मतलब होता है जैव और डीजल होता है ईंधन। पहले तो ईंधन समझते हैं। ईंधन क्या होती है कि जो वस्तु जलती है और ऊर्जा देती है, जैसे लकड़ी होती है वो ईंधन है, जलती है और ऊर्जा देती है, यानी तापमान देती है, तापमान के। पेट्रोल डीजल ईंधन है, वो उनको को डालते हैं गाड़ी में और फिर वो चलता है, तो वो एक तरीके ईंधन ही है। वायु का मतलब होता है जैविक। जैव का मतलब होता है जीवित चीज से ईंधन बनाना, जीवित चीज से ईंधन। जैसे बायोडीजल यानी एक पेड़ है, बायोडीजल के पेड़ होते हैं, तो पेड़ों से ईंधन बनाना, तो वो चीज़ है। तो कच्चा माल क्या होगा, रतनजोत या जेट्रोफा। हमेशा याद रखना रतनजोत का नाम ही जेट्रोफा, मैं तो बहुत कन्फ्यूजन होता हूँ। एक और नाम है जेट्रोफा, होबा जोजोबा, और एक और है, तो उनमें भाई साहब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। जेट्रोफा रतनजोत है, करंज भी है, लेकिन मेन तो यही है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं, तो इनको तो अंडरलाइन ही कर लेना, इस पर अंडरलाइन नहीं करनी, लिख लेना चाहिए, इसे मत लिखना इसमें। बायोडीजल रिफाइनरी ऐसे के ऐसे लिखनी है और ऐसे के ऐसे दिमाग में याद भी होनी चाहिए। बायोडीजल रिफाइनरी बोल रहे हैं तो कलड़वास उदयपुर याद होनी चाहिए कैसे भी। फिर बायोडीजल प्लांट बोलता है, अगर प्लांट बोलता है तो जामरकोटला उदयपुर, रिफाइनरी कलड़वास, प्लांट उदयपुर है, दोनों उदयपुर में ही। तो बायोडीजल उदयपुर, रिफाइनरी कलड़वास, प्लांट जामरकोटला, ऐसे याद रखना है। तो ये चीज़ याद पूछता है। एक जैतून तेल या फिर ओलिव ऑयल, जैतून का मतलब होता है ओलिव ऑयल यानी तेल, कच्चा माल जैतून का पेड़ होगा जैतून, और जैतून रिफाइनरी है ना, तो लूण कंडेंसर बीकानेर में, ये इंपॉर्टेंट है। जैतून की रिफाइनरी लूण कंडेंसर बीकानेर में, ये तीनों चीज़ कन्फ्यूजिंग करते हैं मेरे तो याद रखनी, कैसे भी पढ़ के रट के कैसे भी याद करनी है। फिर है अब दूसरी पॉइंट ऊपर लगाना है, यहाँ बीच में लगानी है सेकंड, खनिज आधारित उद्योग। इसमें पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, नमक उद्योग, मार्बल यानी संगमरमर उद्योग, ग्रेनाइट यानी ग्रेनाइट होता है शायद ग्रेनाइट को बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, अभ्रक उद्योग, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पढ़ेंगे। लिख लिया ये। अब लिखना है सीमेंट उद्योग, एक नंबर लिखनी है। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन कहाँ पे होता है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, पहले निम्बाहेड़ा फिर चित्तौड़गढ़, ऐसे ही बोलते हैं, याद भी ऐसे ही होता है, चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा नहीं, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर होता है, जिप्सम होता है, सिलिका, याद रखना है ये भी। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री लिखनी है ACC का फुल नाम एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। प्रथम सीमेंट कंपनी कहाँ पे है, तो लाखेरी बूंदी, पूछता है कब बनी, तो 1915 में, आगे लिख देना लाखेरी बूंदी 1915 में।
बस इतना सही। ये उत्पादन वगैरह डेट नहीं लिखी, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एसीसी और प्रथम सीमेंट उद्योग और सबसे सर्वाधिक यहाँ पे। फिर है सफ़ेद सीमेंट फैक्ट्री, ये तीनों लिखनी है। जेके वाइट सीमेंट फैक्ट्री, नया टिकट मेरे फोन में अजय आओ ना, ले आओ। जेके वाइट फैक्ट्री, अब देखो जेके वाइट सीमेंट फैक्ट्री सेम है ना, तो एक बार ही लिखनी है 9, और गोटन नागौर लिखना है एक बार ही, तो ऐसे लिखनी है। इसको मिटा दो, ये है, मान लो इतना लिखा, अभी कुछ भी नहीं लिखा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, यहाँ पे गोटन नागौर और यहाँ पे मांगरोल चित्तौड़गढ़, ये डेट नहीं लिखी। गोटन नागौर मांगरोल चित्तौड़गढ़ याद होना चाहिए, दोनों एक ही फैक्ट्री है, और यहाँ पे भी है ये फैक्ट्री, यहाँ पे भी है। फिर तीसरी पहली में तो ये दोनों लिखा किया गई। दूसरी बिरला वाइट सीमेंट फैक्ट्री खारिया कंगार जोधपुर, ये ऐसे ही लिखनी है। याद तो तीनों को करना है, याद पूछता है वाइट सीमेंट हो गया ना, तीनों। फिर है प्रमुख इकाइयाँ, अब अलग से नीचे लिखनी है। जेके सीमेंट फैक्ट्री निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, और चेतक सीमेंट फैक्ट्री कुछ हैं जो पूछता है चित्तौड़गढ़ में है, और एक पूछता है बिनानी, तो मत लिखना, श्री राम लिखना है। श्री राम इम्पोर्टेंट है, श्री राम लिखना है कोटा में, केवल कोटा में लिखना है। तो अब इसमें क्या लिखना है आगे, इसमें ऐसा तीर का चिन्ह लगा के यहाँ पे लिखना है, मैं बोल रहा हूँ जो किस कंपनी को घाटा होने पर, यानी मेन बात बस पहले समझा देता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से लिख लेना चाहिए। श्री राम सीमेंट फैक्ट्री लगाई कोटा में हो गया घाटा भाई साहब। अब इन्होंने सोचा या तो कंपनी बंद करे, क्योंकि चालू रखेंगे तो घाटा होता ही जाएगा, वो तो माइनस में जाएंगे और गरीब हो जाएंगे, तो घाटा हो गया। तो इन्होंने क्या करा कि श्री राम सीमेंट को चेंज करके श्री राम उर्वरक बना दिया। घाटा हो गया तो ये सस्ते में बन गया और अच्छे में बिकने लगा, तो इसलिए इसको ये कर दिया। इसमें घाटा हो गया और फिर श्री राम उर्वरक बना दिया। अगर ये बात समझ में आ रही तो ऐसे लिख लेना, फिर अपने हिसाब से चाहिए सेंटेंस बढ़ा के, नहीं समझ में आए तो बढ़ा देना। मंगलम सीमेंट फैक्ट्री मोडक कोटा याद होना चाहिए बस। और वंडर सीमेंट चित्तौड़गढ़ जम्मू कश्मीर, जेके सीमेंट सिरोही। और दिशा में से देख लेना, अगर दिशा में से इनमें से कोई एक दो शायद पूछे हुए हैं सभी, लेकिन एक दो अगर नहीं पूछे हुए तो उसको कैंसिल कर देना, लिखनी है फिलहाल तो जितना बोला मैंने। फिर है कांच उद्योग में कच्चा माल है सिलिका सैंड और सोडियम सल्फेट, और शोरा। मेन तो है सिलिका सैंड मेन। सर्वाधिक विकास धौलपुर में, केवल लिखना है सर्वाधिक विकास, कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास धौलपुर। प्रमुख कांच फैक्ट्री लेनी ही नहीं है, पहले ही ये लगा ली। फिर ऐसे बनाना है, और धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, इसको मत लिखना पहले ही ऐसे बोल रहा है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, ये पूछेगा नहीं। दूसरी है दी हाई टेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री, ये कहाँ पे है धौलपुर में, ये याद रखना है। सिमकोर ग्लास फैक्ट्री ये कोटा की है, और इससे फैक्ट्री से टीवी बनाई जाती हैं, तो ये भी याद रखनी है। और ये मत लिखना, दो ही लिखनी है, चाहे तो ऐसे लाइन वाइज भी दोनों लाइन में हो जाएगा, तो वैसे लिखने में चाहिए ऐसे। फिर नमक उद्योग आता है, तीसरे नंबर का आता है नमक उद्योग। अब नमक उद्योग में प्रमुख स्रोत क्या है, अब ये मत लिखना, खारे पानी से नमक पता है, वो तो सबको पता है, और राजस्थान में तो खारे पानी की झीलें हैं, तो मेन तो यही है। तो नमक उद्योग पर ये हेडिंग लगा दी। कौन से नंबर की है, तीसरे नंबर की है ना। तीसरे नंबर की हेडिंग यहाँ पे लगाई, नमक उद्योग, डायरेक्ट लिखना है यहाँ से। सांबर से नमक उत्पादन करते हैं, तो सांबर कहाँ पे है, जयपुर में, ठीक है। इससे नमक लेते हैं। अब सांबर में संचालन कैसे करते हैं, यानी नमक बनाते कौन है, तो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड द्वारा सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है। यहाँ से नीचे लिखनी है सर्वाधिक नमक उत्पादन, और देश का 8.9% राजस्थान से होता है। देश का पूछा गया है राजस्थान से कितना नमक बनता है टोटल देश में, तो 8.9, और राजस्थान के लिए कितना बनता है, तो 90%, तो सांबर से ही बन जाता है। फिर दूसरी है नमक बनाने की पचपदरा, जो कि बालोतरा बाड़मेर में। इसमें क्या है, श्रेष्ठ श्रेणी का नमक, यानी बेस्ट क्वालिटी का नमक। इसमें क्या होता है कि बेस्ट क्वालिटी के आगे लिखना है NaCl, 100% NaCl मिलता है यहाँ पे। मतलब शुद्ध नमक होता है ना, NaCl बोलते हैं उसको वैज्ञानिक भाषा में।
तो बालोतरा पचपदरा वाली झील है ना, वहाँ पे बालोतरा में, बाड़मेर बालोतरा में, तो श्रेष्ठ श्रेणी का नमक यानी बेस्ट क्वालिटी का नमक 100% NaCl लिखनी है। और पचपदरा से खारवाल जाती क्या निकालती है, नमक बनाती है। और मोरली झाड़ी से, पचपदरा में मोरली झाड़ी होती है, उससे आयोडाइज्ड नमक बनाते, मोरली झाड़ी से आयोडाइज्ड जो नमक बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कोसिया। यानी मोरली झाड़ी, पचपदरा की झील में से मोरली झाड़ी होती है, उससे नमक बनाते हैं, वो आयोडाइज्ड होता है, मतलब शरीर के लिए बेहद स्वास्थ्यमंद होता है, तो उसको कोसियाँ बोलते हैं। फिर है डीडवाना। डीडवाना तो ऐसे ही खारा बनता है। नागौर में निम्न श्रेणी का नमक बनता है, यानी बेकार क्वालिटी का बनता है। यहाँ पे NaCl की जगह Na2SO4 पाया जाता है। क्या है Na2SO4? एक रासायनिक रसायन है जो अपने शरीर में जाने पर शरीर के पाचन तंत्र को बिल्कुल ख़राब करता है। इससे पता है क्या क्या बनाए जाते हैं? इससे नमक नहीं बनाया जाता, कागज चमड़ा उद्योगों में यूज़ करते हैं इसका। Na2SO4 के इसके आगे लिखने हैं कागज चमड़ा उद्योग, और अभी कुछ लिखा हो, शायद तीसरा भी कुछ है, तो इसे उद्योग में यूज करते हैं। फिर आता है चौथा पॉइंट, मार्बल उद्योग। इसको बोलते हैं संगमरमर को ही मार्बल के स्लैश लगा के संगमरमर लिखना है। फिर क्या लिखना है? सर्वाधिक मार्बल उत्पादन, यहाँ पे लिखना है सर्वाधिक उत्पादन। मार्बल उद्योग तो लिख ही दिया, इसके आगे लिखना है सर्वाधिक उत्पादन के आगे लिखना है राज्य संबंध, बस इतना ही लिखना है। और सफ़ेद मार्बल लिख दिया। अब सफ़ेद मार्बल लिखा तो मकराना नागौर, केवल लिखना है मकराना नागौर। डीडवाना कुचावाना कुछ भी नहीं लिखना। मकराना, मैं तो मकराना पूछा जाएगा या फिर नागौर पूछते हैं, बस इतना ही लिखना। फिर है ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट में लिख दिया ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट उद्योग तो सर्वाधिक लिखना है जालोर में, सर्वाधिक जालोर में बस। और जालोर के ब्रैकेट में लिखना है ग्रेनाइट सिटी, ठीक है। फिर लिखना है अब्रक ईंट बनाने का कारखाना लिखना है भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा के ब्रैकेट में क्या लिखना है? अब्रक या माइका सिटी। अब्रक के स्लैश में लिखना है माइका, अब्रक के स्लैश में माइका। तो अब्रक नगरी कौन सी है? भीलवाड़ा है। तो अब्रक ईंट बनाने का कारखाना भीलवाड़ा है, मतलब सबसे ज़्यादा पूछे भी अब्रक कहाँ पे है तो भीलवाड़ा में ही है। तब अब्रक नगरी या सिटी बोलते हैं, माइका सिटी भीलवाड़ा वो। अब्रक होता क्या है, एक मिनट में बता देता हूँ। अब्रक होता है जो अपन इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, कपड़ों की प्रेस करते हैं, तो उसके नीचे एक परत होती है लोहे की मोटी। उसमें क्या होता है, करंट नहीं आता। उसमें अपन अगर मान लो ये लोहे की परत है, वो नीचे की परत निकाली और दोनों तार बढ़ा भी देंगे ना, तो ये करंट नहीं आता। इसमें बढ़ेंगे ना, इस पर अंगुली भी लगाएंगे ना तो इस पर करंट नहीं आता। इसकी खास बात लोहा होता है ये दूसरा, इसमें करंट नहीं आता, यानी कुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है। विद्युत का कुचालक मतलब विद्युत नहीं बहती, लेकिन ये गर्म बहुत होता है, तो गर्म हो जाता है, तो इसीलिए उसका यूज़ करते हैं। गर्म होता है, उसमें करंट नहीं आता, इसलिए उसका यूज़ करते हैं अब्रक का। तो अब्रक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में आता है ये वही बनाने में। फिर है वनोत्पाद आधारित उद्योग। गोंद उत्पादन, मेन तो यही लिखना है। गोंद उत्पादन कहाँ होता है? चौहटन बाड़मेर में लिखना है, यहाँ से लिखनी है। फिर लिखना है टसर रेशम। टसर क्या होती है? रेशम उद्योग को टसर बोलते हैं। टसर रेशम उत्पादन उदयपुर, केवल लिखना है टसर रेशम उत्पादन उदयपुर में। अब देखो इंजीनियरिंग या तकनीकी उद्योग, चौथा पॉइंट ये लगाना है। अब इनमें से कुछ ही लिखने हैं, जैसे जयपुर मेटल्स, इन यहाँ से नहीं लिखने। बिजली के मीटर जयपुर में है, पानी के मीटर भी जयपुर में है, दोनों बिजली और पानी के मीटर जयपुर में लिखने हैं। एक लाइन लिखनी है, बिजली और पानी के मीटर जयपुर में, बस इतनी ही लिखनी है और कुछ भी नहीं लिखना। फिर रासायनिक उर्वरक उद्योग, चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल उद्योग, गड़ेपान कोटा, जहाँ से चंबल आ जाए उर्वरक में चंबल, तो गड़ेपान कोटा याद होना चाहिए, मेन बात यह है। और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिख लेना है। DAP यानी DAP खाद जो मिलता है, पूछता है DAP खाद कहाँ पे पाया जाता है? कपासन चित्तौड़गढ़। तो लिखना कैसे है? सबसे बड़ा तो ये है DAP का, केवल DAP वाला खाद, और जो सबसे बड़ा हो तो कपासन चित्तौड़गढ़ आएगा। चंबल फर्टिलाइज यानी चंबल उर्वरक आए तो गड़ेपान कोटा। और सिंपल भाषा में लिखो तो चंबल उर्वरक
केवल चंबल उर्वरक गड़ेपान कोटा है। और लिखे कि डीएपी का सबसे बड़ा उद्योग, सबसे बड़ा उर्वरक डीएपी यानी डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट का सबसे बड़ा, तो कपासन चित्तौड़गढ़ लिखना है। और एक ये भी लिख लेना, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना नागौर में, ये डीडवाना झील है ना, उसमें मैंने बोला था Na2SO4 पाया जाता है। अभी अभी निम्न श्रेणी का नमक पाया जाता है, तो उसको यूज़ करते हैं, उर्वरक बनाने में भी यूज़ करते हैं। लिखे तो लिख देना, नहीं मत लिखना। एक ये लिखनी है, जीवन ज्योति फर्टिलाइजर, कोटा में ये नया क्वेश्चन पूछा गया है। जीवन ज्योति फर्टिलाइजर यानी जीवन ज्योति उर्वरक, फर्टिलाइजर का मतलब होता है उर्वरक, तो जीवन ज्योति उर्वरक है कोटा का, ऐसे लिखना है, फर्टिलाइजर मत लिखना। फिर है इनमें से ये नहीं लिखी, हाँ ये बना लेना, ये समझने के लिए। स्वामित्व के आधार पर, इस स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार के आधार पर, यानी निजी क्या होती है, सार्वजनिक उद्योग क्या होते हैं, सहकारी क्या होते हैं, इनमें कन्फ्यूजन होता है आपको। तो निजी का मतलब होता है व्यक्तिगत आधारित, जैसे अपने तुम्हारी लाइब्रेरी है, वो कोई प्रकाश की है ना, तो वो व्यक्तिगत आधार हो गया, तो वो निजी चीज़ है। अपनी मोटरसाइकिल है या एक्टिवा की स्कूटी है, तो अपनी पर्सनल है तो निजी है, तो वो निजी होगी। सार्वजनिक उद्योग क्या होता है, सरकार का अधिकार हो जिस पे, यानी गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल किसका अधिकार है, सरकार का, तो सार्वजनिक यानी सभी के लिए है वो। सहकारी क्या होता है, व्यक्तिगत प्लस सरकार, यानी कुछ प्राइवेट स्कूलें होते हैं जो व्यक्तिगत भी होती हैं और सरकारी भी होती हैं। तो क्योंकि व्यक्तिगत खुद पढ़ाते हैं और मार्कशीट वगैरह प्राइवेट सरकार से बनती है, तो दोनों होगी, वो सहकारी बोलते हैं उसको। तो ये लिखनी है, ये नहीं लिखनी। एक मैप बनाना है, कुछ भी नहीं लिखना, केंद्र सरकार उपक्रम वगैरह, अपने को मैप बनाना है, ऐसा 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 ऐसे करके। झुंझुनू लिखना है यहाँ पे। झुंझुनू में क्या है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 में बनी, ये याद रखनी है। फिर जयपुर में लिखना है हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, जयपुर में है। और ये नहीं लिखनी, ये नहीं लिखनी, डेट नहीं लिखनी इसकी भी। ये कोटा वाला नहीं लिखना। उदयपुर में लिखना है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देवारी उदयपुर में 1966 में है। और अजमेर में है हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड, ये भी 1967 में है। तो ये लिखनी है, तीनों चारों लिखनी है बस। फिर आते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे नीचे लिखनी है 1955 में है राजस्थान वित्त निगम। फिर 1 अक्टूबर बोर्ड है, ये कुछ 1 अक्टूबर 1964 में बना है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, RSRTC। अगर पूछे RSRTC का मतलब, तो ये याद होना चाहिए कब बना, 1964 में। ये परिवहन से रिलेटेड है, तो आपके टॉपिक है, तो ये लिखना पड़ेगा। फिर है 1974 में राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ये लिखना है। और 75 में भूमि विकास निगम, ये 75 का ये भी लिख लेना। 75 का चाहो तो मत लिखना, ऐसे ही। फिर है RSMML, इसको लिखना है RSMML, कुछ भी नहीं लिखना। कंपनी डायरेक्टर राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड 1974 लिखना है, उदयपुर में है। और अगर कुछ भी विद्युत वितरण का नाम आए ना कहीं भी, तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर है, लेकिन मेन तो जयपुर है, मत लिखना इसको। फिर अब आते हैं औद्योगिक विकास के प्रयास, हेडिंग लिखनी है ये कुछ भी नहीं बनाना, इसी आगे ऑटोमेटिक। जैसे अब ये औद्योगिक नीति है, अगर औद्योगिक, अब देखो मैं जो बोल रहा था ना, मैं वो बोल रहा था कि आपने जो अब ये इस पेज के आगे पहला टॉपिक ये आना चाहिए औद्योगिक नीति, फिर विशेष औद्योगिक सेज, ये वाला 2 पॉइंट रह गए, और डायरेक्ट अब अगला पेज यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैं बोल रहा था ना कि कम है नोट्स, तो यहाँ अब ये देखो तीसरा पॉइंट है। अब देखो औद्योगिक पार्क एवं कॉम्प्लेक्स, औद्योगिक पार्क एवं कॉम्प्लेक्स, तो ये 2 पॉइंट रह गए। तो बुक में तो होंगे, तो आप लिख लेना औद्योगिक नीति जितनी भी हैं, पहली याद रखनी है पूरी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे सीक्वेंस वाइज 90, 78, 94, 2010, फिर एक 2015 की भी है औद्योगिक नीति, शायद 19 जुलाई 2019 में, या फिर ऐसी है एक औद्योगिक नीति। तो नवीनतम और पुरानी जो भी अंडरलाइन लग रहा है अपनी समझ से लिख लेना वो।
और विशेष सेज, सेज की फुल फॉर्म लिखनी है हिंदी इंग्लिश में जो भी है, और इसमें जो अंडरलाइन है कहीं कहाँ पे है, जयपुर में है, जयपुर में कौन कौन सी जगह हैं, या फिर जो भी अंडरलाइन लग रहा है तो उसको लिख लेना है। फिर अब और जिसके पास बुक नहीं है वो एक पेज की जगह छोड़ दे, अगले पेज से ये पॉइंट डाल दे। औद्योगिक पार्क एवं कॉम्प्लेक्स, इसमें लिखना है जापानी पार्क जेट्रो, जेट्रो JETRO जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, नीमराणा जयपुर में, कोटपुतली बेरोड नीमराणा अलवर, नीमराणा अलवर में है, जयपुर में नहीं है, नीमराणा अलवर में, तो ये लिखनी है। तो फिर कोरियन पार्क भी लिखोगे क्या, कोरियन पार्क भी लिखना है गिलोट में, कोरियन का भी लिख ही लेना। फिर है एग्रो फूड पार्क, ये तो ये लिखना ही है, एग्रो फूड पार्क पे तो स्टार भी लगा देना। श्रीगंगानगर जोधपुर कोटा अलवर, पूछेगा कहाँ पे नहीं है तो 3 तो ये देगा, एक अलग ही दे देगा, जैसलमेर दे देगा, तो जैसलमेर को टिक हटाना है भाई, जैसलमेर में नहीं है अलवर में है। तो एग्रो फूड पार्क 4 जगह है। फूड पार्क का मतलब है फूड, जो फूड यानी भोजन होता है उसको रखा जाता है, बढ़िया भोजन उसको। मेगा फूड पार्क एक ही है, रूपनगढ़ अजमेर, अभी तो यही याद रखना है, बाकी मत लिखना। फिर है सूचना तकनीकी, IT पार्क कहाँ पे है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये है IT पार्क, जयपुर कोटा उदयपुर जोधपुर, जयपुर कोटा तो याद रखना ही है, उदयपुर जोधपुर बाद में याद रखना। मसाला पार्क है मथानिया जोधपुर, मेन तो मथानिया जोधपुर ही याद रखना फिलहाल, दूसरा मत लिखना। फिर है सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुर जयपुर में, पुष्प पार्क कुशखेड़ा में, बस इतना ही लिखना है, ये याद हो जाए जो ही बोलते हैं। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये लिखना है, ये पूरा लिखना है। सीतापुरा जयपुर में, बोरानाड़ा उदयपुर में है, नीमराणा अलवर में है। कोटपुतली बैरोड मत लिखो, अलवर ही लिखो इसको। और अब देखो प्रथम निर्यातक संवर्धन औद्योगिक पार्क, ये सीतापुरा जयपुर, तो सीतापुरा जयपुर के ऊपर लिख देना प्रथम औद्योगिक, ये प्रथम है औद्योगिक का प्रथम, या तो ऐसे करके यहाँ पे प्रथम लिख देना, या फिर इसको सीतापुरा स्पेशल बनाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स लिख के, अब कॉम्प्लेक्स में यार क्या बताएं, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये। फिर है औद्योगिक निवेश कार्यक्रम, इसमें भी कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। फिर औद्योगिक संस्थाएं ये लिखनी है। अब देखो कैसे लिखनी है, या तो इसको बना लो फिर आगे डिटेल लिख लेना, या फिर मेरे हिसाब से तो ऐसे करो, अब मैं बताऊँ ना, जैसे लिखो औद्योगिक संस्था लिख के यहाँ पे औद्योगिक संस्था ऐसे कैसे बना लेना पेज में, RFC, लेकिन इनकी फुल फॉर्म में लिखेंगे तो फिर तो बड़ी हो जाएगी। एक बारी तो ये बना लेना, ये 55 याद है, RFC राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन है, 55 में है, जयपुर में है। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 3 जून 1961 को है, जयपुर में है। RICO राजस्थान इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1969 में, जयपुर में। रूरल डेवलपमेंट एजेंसी 1995 में, जयपुर। मेरे को तो याद है ये सारे। अब इनको ऐसे लिख के, अब देखो RFC है तो 1 नंबर लगा के ये पूरा बता रहा है, तो ऐसे ही लिख लेना है, RFC लिख दिया। फिर RFC का फुल नेम लिखना है, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, क्योंकि ये ऑप्शन देता है, क्वेश्चन पूछता है। राजस्थान वित्त निगम, हिंदी इंग्लिश दोनों में याद होना चाहिए, केवल 1955 यहाँ पे लिखनी है, याद होनी चाहिए, और साथ में जयपुर लिखना है। अब RFC के ऐसे लगा के यूज कहाँ पे होता है, कभी कभी बड़े ऑप्शन बनते हैं, यूज कहाँ पे होता है, तो तीनों प्रकार के उद्योग हैं, अति लघु यानी सूक्ष्म, जो तीनों प्रकार की पढ़ी थी ना, सूक्ष्म लघु मध्यम, तीनों प्रकार सभी ऋण उपलब्ध कराना, सभी उद्योगों को लिखना है, केवल सभी उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना, बस इतना सा। और RFC में ही एक और आती है,
इसमें RFC योजना नाम लिख के, क्योंकि योजना में आ रहा है एक और योजना लिख के आगे लिख के उसमें लिखना है सेम फैक्स योजना। सेम फैक्स योजना में लिखनी है, मत ही लिखना मेरे हिसाब से, मत लिखना। फिर दूसरा पॉइंट लगाना बी राजसी को राजस्थान, RAJ अंडरलाइन करना, RAJ को, RAJ तीनों अक्षरों से राजस्थान हो रहा है, फिर S से स्मॉल हो रहा है, I से इंडस्ट्रियल, C से कॉरपोरेशन और लिमिटेड, CO से कॉरपोरेशन है, फिर लिमिटेड आ गया अलग से, तो राजसी को स्थापना आगे लिख देना 1961 में जयपुर में, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, यानी राजस्थान स्मॉल आ गया ना, राजस्थान छोटे उद्योग, तो ये छोटे उद्योगों को ही देगा, यानी आदिवासी क्षेत्रों, लघु उद्योगों को कच्चा माल, मशीनरी और तकनीकी सुविधा देना बस, यानी आदिवासी और प्लस में छोटे उद्योगों केवल पूछते हैं वो छोटे उद्योगों के लिए कौन सी संस्था है, तो राजसी को आएगी। वित्त ऋण कौन देता है, तो RFC जो अभी अभी पड़ी है वो आएगी। फिर है RICO RIC है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, आगे लिखना है 1969 में बनी, और स्थापना तो इसकी 1969 में नॉर्मल हुई, लेकिन पुनर्गठन 1980 में हुआ, तो 1980 भी याद रखना है। मुख्यालय है जयपुर में। अब इसमें क्या होता है, लघु और मध्यम वृहद उद्योगों को ऋण देना, मेन तो ये है। सेज का संचालन करना, 2 और उद्योगों की शीर्ष संस्था, ये पॉइंट सबसे पहले लिखना है। ये क्या है, शीर्ष संस्था, पूछता है कौन सी शीर्ष संस्था है, तो RICO शीर्ष संस्था है। तो ये तीनों पॉइंट मैंने जैसे बताए वैसे लिखने। रूडा लिखना है, RUDA रूरल नॉन फॉर्मल या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, 1995 में लिखनी है, जयपुर में, याद रखना है। रूरल नॉन फार्मिंग का मतलब है गैर कृषि। ऐसे क्या ऐसे बोलेगा, गैर कृषि में उद्योग के लिए सहायता कौन देता है, तो रूडा देगा। बस गैर कृषि गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि, ऐसे कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि के लिए उद्योग सहयोग रूडा देता है, बस इतना समझना। और इससे क्या किया, ऊन वस्त्र चमड़ा उद्योग, ऊन वस्त्र चमड़ा उद्योग, तीनों उद्योग में सहायता, बस इतना लिखना है। फिर योजनाओं में तो कुछ मेरे को लग नहीं रहा खास हो कुछ। एक बार देखने दे, एक नीचे ये चीज़ जरूर लिखना, RIPS 2022 का उद्देश्य है, इसमें लिखना है विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 15% वृद्धि, 15% वृद्धि अंडरलाइन करनी है बस। अगर ये क्वेश्चन बनेगा RIPS 2022 का उद्देश्य है, तो केवल 15% वृद्धि, जहाँ पे भी ऑप्शन दिखे उसको टिक करना है। एक तो ये लाइन होगी, दूसरी होगी सर्वाधिक औद्योगिक निर्यात क्रमशः, राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक निर्यात क्रमशः क्या है। इस लाइन का मतलब ये है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा उद्योगों में कौन सी चीज़ अपन बाहर भेजते हैं। निर्यात का मतलब होता है बाहर भेजना, आयात का मतलब होता है विदेशों से मंगाना। अगर विदेशों से चाइना का फ़ोन आ रहा है तो आयात बोलेंगे, अगर इंडिया का फ़ोन जा रहा है तो निर्यात बोलेंगे। तो निर्यात का मतलब है यहाँ से कुछ भी आभूषण वगैरह भेजना, तो कपड़े भेजना, तो सबसे ज़्यादा जो भेजते हैं इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी, ये भेजते हैं। फिर है जवाहरात, यानी इस दूसरे पॉइंट में लिखना है केवल आभूषण, तीसरे में लिखनी है धातुएं और चौथे में लिखना है कपड़े। तो पूछता है सर्वाधिक उत्पादन मतलब सर्वाधिक निर्यात क्या करते हैं, औद्योगिक, या फिर सीक्वेंस वाइज लगाए तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये चारों पांचों जितने भी आगे हैं वो लिखने हैं। और बीच में मैंने से आपने पेज छोड़ रखे हैं, एक तो औद्योगिक नीति का मैंने बीच में बताया भी था, और एक था कौन सा यार, सेज SEZ, तो उसका फुल नेम और वो बुक में से लिखनी है, ठीक है। चलो तो